पाथ फाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करने वाले हैं हम टाइम और टेंस। टाइम एंड टेंस। समय और काल। चैप्टर आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम और टेंस, समय और काल। चलिए तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि टाइम किसको कहते हैं, फिर देखेंगे कि टेंस किसको कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनाते हैं टाइम। कहेंगे कि द वर्ड टाइम स्टैंड फॉर कंसेप्ट। द वर्ड टाइम stands for concept. Concept with which all mankind, which all mankind is familiar, is familiar. Divided into प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ऐसे लिखेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हिंदी में इसको लिखते हैं। कहेंगे कि समय एक विचार का, समय एक विचार का अवधारणा है। समय एक विचार का अवधारणा है जिससे संपूर्ण मानव परिचित है। मानव परिचित है, जिससे संपूर्ण मानव परिचित है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य में बांटा गया है। जैसे भूत, वर्तमान और भविष्य में बांटा गया है। ठीक है, और टेंस क्या है आइए देखते हैं। समय था और एक काल है। कहेंगे कि एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ verb, any of the form of verb which shows, कहेंगे कैसे,
कहेंगे कि एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ verb that may be used that may be used that may be used to indicate the time of action of a state expressed by the verb is called tense. काल क्रिया का वह रूप है, काल क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा कार्य संपादित होने के समय या स्थिति का पता चलता है। समय या स्थिति का पता चले उसे काल कहते हैं। इतना बहुत लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आसानी से समझ लीजिए। जो क्रिया का रूप होता है ना, उसे ही टेंस कहते हैं। क्रिया के रूप को ही टेंस कहा जाता है। बस इतनी सी बात याद रखना। अब इसमें संबंध भी होता है और अंतर भी होता है, उतना भीतर नहीं जा रहा है हमको। चलिए आगे हम समझ लेते हैं इसको। चलिए हेडिंग बनाते हैं, काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस कहेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, भूत काल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। ये 3 टेंस की ही चर्चा हम आपसे के साथ करेंगे और ये तीन तरह के टेंस को ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे।
ए नंबर चाहे 1 नंबर, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, वर्तमान काल। कहेंगे एन एक्शन विच इज डन, एन एक्शन which is done, an action which is done at the present time, at the present time is called present tense। किसी कार्य के वर्तमान समय में, किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, होने या करने, हो रहा है, हो रहा है, हो चुका है, हो चुका है, हो रहा है, हो चुका है, या हो गया है, या हो गया है, तथा एक लंबे समय से, तथा एक लंबे समय से होता आ रहा है, होता आ रहा है। ठीक है। का बोध हो, का बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक। दूसरा, वह किताब पढ़ रहा है। He is reading a book। वह किताब पढ़ चुका है। He has reading, he has read a book। वह किताब सुबह से पढ़ते आ रहा है। He has been reading a book since morning। तो देखिए, ये इसी को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्लियर हुआ? आइए अब बात करेंगे आकि पास्ट टेंस किसको कहते हैं।
अब दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भूत काल। भूतकाल, an action which is done at the past time, an action which is done at the past time। कोई काम पास्ट टाइम्स में किया जाए, यानी कहेंगे किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने। हिंदी आपको बोल देते हैं, आप जरूर लिख लें, क्योंकि इतना लिखना। कहेंगे कि पास्ट टेंस यानी किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, या हो रहा था, या हो चुका था, या हो गया था, तथा एक लंबे समय से होता आ रहा था का बोध हो, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखा था, या मैंने एक पत्र लिखा। हिंदी लिख लेंगे, मैंने एक पत्र लिखा था, या मैंने पत्र लिखा। बनेगा आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर यानी मैंने पत्र लिखा था, या कह सकते हैं कि मैंने पत्र लिखा। मैं कहूँगा कि मैं पत्र लिख रहा था, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख रहा था। तीसरा कहूँ कि मैं पत्र लिख चुका था। मैं पत्र लिख चुका था। आई हैड रिटन। आई हैड रिटन अ लेटर। मैं पत्र लिख चुका था। मैं 2 दिनों से पत्र लिखता आ रहा था। मैं 2 दिनों से पत्र लिखता आ रहा था। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज। तो ये था आपका पास्ट टेंस। चलिए अब मैं फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं इस पर चर्चा करते हैं। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि टेंस कहते किसे हैं। तो जब भी टेंस देखेंगे तो टेंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे देखेंगे। टेंस का ये आपका जो वीडियो है, याद रखेंगे कि टाइम एंड टेंस पार्ट 1, ठीक है। आइए अब मैं आपको फ्यूचर टेंस की बात करता हूं। तीसरा, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। सेम चीज है। क्या कहेंगे? कहेंगे कि एन एक्शन दैट इज डन इन फ्यूचर टाइम। एन एक्शन which is done at future time। क्या कहेंगे कि किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने, हो रहा होगा, या हो चुका होगा, या हो गया होगा, तथा एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा को बोध कराने के लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं।
जैसे कहेंगे कि मैं पत्र लिखूंगा, यानी मैं पत्र लिखूंगा, यानी आई शैल राइट अ लेटर। देखिए, मैं पत्र लिखूंगा, मैं कहूं कि मैं पत्र लिखता रहूंगा तो हो जाएगा आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। अगर मैं कहूं कि मैं पत्र लिख चुकूंगा, मैं पत्र लिख चुकूंगा, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, फिर आ जाए कि मैं पत्र लिखता आ रहा हूंगा, मैं पत्र लिखता आ रहा हूंगा तो आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो बाबू, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको टाइम और टेंस से परिचय कराया कि टाइम और टेंस कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। अब होता क्या है कि प्रेजेंट टेंस का अनुवाद कैसे करेंगे, इसको कल से सीखेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगा और प्रेजेंट टेंस के काइंड्स पढ़ाऊंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।